आस्था कौन हो आप? अरे बता देती हूँ मैं, रुको। आस्था, अरे जवाब दो पहले मुझे। मेरे को ये बताओ कि मेरी कुड़ी है कहाँ? पहले आप जवाब दो, कौन हो आप? मैं देती हूँ जवाब। आस्था कहाँ है कुड़ी मेरी? मेरी कुड़ी बताओ कहाँ है? कहाँ पे है मेरी कुड़ी? ये तो बताओ कुड़ी कहाँ रखी है मेरी? किससे मिलना है? क्यों इस तरह से बात कर रही हैं आप? चिल्लाए जा रही हैं। चुप कर, तोर फिटे मुंह। पहला तो ये बताओ कि मेरी कुड़ी है कहाँ पे? आप कौन है? मैं बता देती हूँ मैं कौन हूँ। चुप कर जा मुस्टंडे। आस्था कहाँ पे है? ये रही आस्था। हाय वे रब्बा, मर गई मैं। ये क्या, तूने शादी कर ली है? माँ, मैंने आपको चिट्ठी में लिखा तो था। तूने चिट्ठी में 2 अक्षर क्या लिख दिए? तो तेरे को क्या लगा तेरी माँ ये मान लेगी कि तूने ब्याह कर लिया? भला मुझे ये तो पता चले कि वो लड़का है कौन जिसने तेरे साथ ब्याह किया है। भाई साहब जरा वो लड़के को बुलाओ, मैं देखूं तो सही है कौन। तू इधर अंकल क्या देख रहा है बिट्टर बिट्टर? बुलाना जरा केशव को, मैं देखूं तो सही। माँ, हाँ यही केशव है। हाय वे रब्बा, फूट गई मेरी किस्मत। कहते हैं प्यार अंधा होता है, न जात पात देखता है, न धर्म न उम्र। लेकिन एक 50 साल के पुरुष और 20 साल की लड़की के प्रेम विवाह की बात सुनकर शायद कोई भी चौंक उठे। कुछ ऐसा ही हो रहा था केशव और आस्था के रिश्ते में। देखने में साफ जाहिर था कि आस्था की मां इस रिश्ते के हक में नहीं थी। तो आइए देखते हैं आखिर वजह क्या थी इस बेमेल रिश्ते की और क्या होगा इसका परिणाम। चले। अरे भैया, कितना जाना है अंकल जी? सेक्टर 13, चलोगे? बैठो। देखो देख, केशव अंकल नई कुड़ी लेके आ रहा है। वो वीर जी, मैंने ना इनको पहले कई बार देख रखा है साथ घूमते हुए। मुझे लगा शायद ऑफिस में काम करते होंगे, पर ये तो शादी करके ही आ गए। सब कमाल का जुगाड़े आदमी है यार। ऐसे जवान मुस्टकते पानी खाते रह गए और मस्त जुगाड़ा लेके आ गया। ये ऊपर वाली बुड्ढे की भी सुनेगा या हमारी भी सुनेगा? चलो ठीक है भाई, मोहल्ले में नई भाभी आ गई, हम लड़कों का दिल भी लगा रहेगा और मोहल्ला गुलजार भी हो जाएगा भाई। चंदू जरा पान तो लगाना, सुहागरात वाले अंकल को गिफ्ट करनी है। कौन सा लगाओ? पलंग तोड़ वाला? उसे छड्डो ना यार, मुंह बिच दांत नहीं, पान तो 80 चबा के देने। तो देखो देखो देखो, जिस कन्या का दान करना था ना उसका जान बना के ले आया। जी क्या कहा आपने? एक बार फिर से कहेंगे? जब नजरें झुकी तो आप लोगों की आवाज उठ गई, और अब जब नजर मिला के कुछ पूछ रहे तो शब्द नहीं मिल रहे। हमारी उम्र चाहे जो भी, औधा उनकी पत्नी का ही रहेगा। और हाँ, एक और चीज का ख्याल रहे, आइंदा हमें कुछ भी कहा तो आप सबका मुंह काला कर देंगे इसी बाजार में, समझ गए? अरे केशु, आज जल्दी आ गया। और ये कौन है? रायबरेली वाली नीतू लगती है। नहीं माँ, ये नीतू नहीं, आस्था है। बेटा, अपने रिश्तेदारी में तो इस नाम का कोई नहीं है। माँ, ये तुम्हारी बहू है।
क्या? मेरी बहू? यीशु, ये तूने क्या किया? बुढ़ापे में उस पर जवानी चाहिए। 50 साल का हुआ तब तक शादी नहीं की और अभी पकड़ लाया तो इसे। अरे तेरी उम्र देख, इसकी उम्र देख। ये घर नहीं संभालेगी, मोहल्ले वाले इसे संभालेंगे। पुरुष पुरातन की वधू क्यों न चंचला होए? माँ समझती क्यों नहीं ये? क्या समझू बेटा, इस उम्र में मोहल्ले वाले का ताना सुनवाएगा? चल मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। माँ बुलाना मत मुझे। आई एम सो सॉरी आस्था, मुझे नहीं पता था कि माँ तुम्हारा इस रूप में स्वागत करेंगे। कोई नहीं, मैंने आपके साथ ब्याह किया है, वो भी बहुत सोच समझ कर। और रही बात हमारे स्वागत की, तो वो तो होगा। बस 1 मिनट, मैं अभी आई। आस्था क्या? आस्था, आस्था इतनी जल्दी है सब कुछ? मेरा भी तो घर है। अब आस्था बहू, अपना सीधा पैर आगे रखो। देखा, हो गया ना स्वागत। वेलकम हो। आस्था, दरअसल मैं पूरा दिन ऑफिस में रहता हूँ, यहाँ माँ अकेली रहती, तो वो अकेले कोई नहीं जी, मैं सब संभालूंगी। अच्छा, मैं ना कुछ जरूरी चीजों की लिस्ट बनाती हूँ, आप ना बाजार से जाके लेके आए, ठीक है? हाँ, ये ठीक। 1 मिनट। अंकल जी आ गए। अंकल जी, ओए अंकल, अकेले के लिए शादी कर ली, बुलाया भी नहीं। ओ वीर जी, शादी तो कर ली, मगर सुहाग रात कैसे मनाएंगे? ओए अंकल, तो दिक्कत हो ना, ऐसे याद कर लेना, आधी रात को हाजिर है। ओए अंकल, एक सेल्फी हो जाए भाभी के नाम। नंबर तो दे दो। ओ अंकल, मेरा भी नंबर दे दो। देख केशु बेटा, मैंने कहा था ना, बूढ़े मियाँ की जवान बीबी, लड्डू का थाल खुला पड़ा हो तो मक्खियाँ तो बिन बिनाएगी ना। देख तेरे सामने क्या हो रहा है, तो पीछे क्या होगा, सोच ले जरा। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है बेटा, तेरी बहुत चिंता हो रही है। डोंट वरी, मक्खियों को मैं भगाती हूँ। अरे जा कहाँ रहे हो आप लोग? रुकिए तो, अंदर आइए ना। आप तो हमें शादी की बधाई देने आए हो, है ना? अरे अंदर आइए, मिठाई खा के जाइए। अरे छोटू, तेरे लिए तो टॉफी भी है। हाँ, अरे आप लोग तो हमारे मोहल्ले वाले हो। अच्छा है, इसी बहाने हमारी जान पहचान हो जाएगी, है ना? अरे घबराइए मत, अंदर आइए, आइए। अरे लीजिए लीजिए और लीजिए। वैसे मेरा नाम आस्था है, केशव जी की पत्नी। सॉरी जी, आप सबको शादी पे इनवाइट ना कर सके, लेकिन हाँ, आप आए हो तो खाना खा के ही जाना होगा, ठीक है? मुझे आप सबको सेल्फी चाहिए थी, है ना?
आ जाइए, हम सेल्फी खींचते। अरे सेल्फी, स्माइल करो। हाँ, सब फिट है ना? हाँ। क्या आप मेरा दुपट्टा उठा सकते हैं प्लीज? अरे वाह, ये फोटो तो बड़ी अच्छी आई है। जरा इसे अपलोड तो कर दूं। भाभी जी, ये क्या सोशल मीडिया भी अपलोड कर रही हो क्या? हमें भी अपनी आईडी दे दीजिए ना। भाभी जी, फिर इसी बहाने आपके फ्रेंड लिस्ट में हम भी शामिल हो जाएंगे, फिर सेल्फी पोस्ट होगी। सॉरी जी, ये फोटो तो जा रही है पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पर, मेरे फ्रेंड लिस्ट में ना से, लेकिन आप सबका नाम ना पुलिस के लिस्ट में बहुत जल्द शामिल हो जाएगा। और मैं उन्हें ये भी कंप्लेन करूंगी कि कैसे आप सब मेरे घर के अंदर घुसकर मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश की है। अंकल जी, भाभी जी को बोलिए ना, ऐसा ना करें। क्या अंकल जी लगा के रखा है? खुद की शक्ल देखिए कभी, अंकल कहीं के। और तुम टॉफी खाने की उम्र में छेड़खानी करते हो, क्या यही सिखाते तुम्हारे माँ बाप तुम्हें? भाभी जी, हमें माफ कर दीजिए ना, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। माफ कर दीजिए। भाभी जी, हमें माफ कर दीजिए ना। हमें माफ कर दीजिए। याद रखना, इस घर के आसपास तो क्या ये मोहल्ले में भी दिखे ना आप लोग, तो मैं सच में फोटो को लेके पुलिस स्टेशन चली जाऊंगी। माफ कर दीजिए, नहीं होगा। मुंह तो मीठा हो ही गया होगा ना आप लोग का, तो निकलो यहाँ से। ये सब तुमने तो मेरी जिंदगी बदल दी। बैठो। आस्था, तुम्हें इस शादी से पछतावा तो नहीं हो रहा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। केशव, आई लव यू। कौन हो आप? अरे बता देती हूँ कौन है मैं। रुको आस्था। कोई नहीं, तुम परेशान मत, बैठ, मैं देखता हूँ। ये मोहल्ले वाले भी जीने नहीं देते। कौन है भाई? आस्था, आप जवाब दो, कौन हो आप? मैं देती हूँ जवाब। आस्था, कहाँ है कुड़ी मेरी? मेरी कुड़ी बताओ कहाँ है? कहाँ पे है मेरी कुड़ी? ये तो बताओ, कुड़ी कहाँ है मेरी? किससे मिलना है? क्यों इस तरह से बात कर रही हैं आप? चिल्लाए जा रही हैं। चुप कर, तोर पिटे मुंह। पहला तो ये बताओ कि मेरी कुड़ी है कहाँ पे? आप कौन है? मैं बता देती हूँ मैं कौन हूँ। चुप कर जा मुस्टंडे। आस्था कहाँ पे है? ये रही आस्था। हाय वे रब्बा, मर गई मैं। ये क्या, तूने शादी कर ली है? माँ, मैंने आपको चिट्ठी में लिखा तो था। तूने चिट्ठी में 2 अक्षर क्या लिख दिए? तो तेरे को क्या लगा तेरी माँ ये मान लेगी कि तूने ब्याह कर लिया? भला मुझे ये तो पता चले कि वो लड़का है कौन जिस तेरे साथ ब्याह किया है। भाई साहब, जरा वो लड़के को बुलाओ, मैं देखूं तो सही है कौन। तू इधर अंकल क्या देख रहा है पिट्टर पिट्टर? बुलाना जरा केशव को, मैं देखूं तो सही। माँ, हाँ, यही केशव है। हाय वे रब्बा, ये तो तेरे पापा की उम्र का है। शर्म नहीं आई तेरे को इसके साथ शादी करते हुए? मेरी तो किस्मत फूट गई। क्या कर दिया तूने? शोर क्यों मचा रही हो? ये शोर लग रहा है, ये पक्का तेरी सास होगी। मुझे एक बात बताओ, अब
अब मैंने जब बोली सच्चाई तो शोर लगने लग गया, क्योंकि तुम्हारा अपना जो मुंडा है वो बुढ़ापे में जो लेकर आया है, इतनी सोनी 20 साल की कुड़ी, उसकी क्या जबान निकलेगी, खाक निकलेगी। पर एक बात माताजी मेरे को ये बताओ, जब इन्होंने शादी की आपको नहीं दिखा ये जोड़ा कहाँ से जचता है? अरे ये तो बेमेल जोड़ा है, कम से कम ये रिश्ते के लिए तो रोका होता माताजी। माँ प्लीज आप तमीज से बात कीजिए, ये मेरे पति है। पति है मेरे? चुप कर, ये पति है? अच्छा ये बता कि तू इसके साथ सोया तो नहीं है ना? प्लीज ऐसी बात मत कीजिए, आप क्या बोले जा रही हैं? आप कुछ भी बोलती हैं। माँ प्लीज आप कुछ भी मत बोलिए। आस्था एकदम एक शब्द भी ना बोलना, तू समझ गई? तेरे को ना वो कौन से मनहूस दिन मैंने दिल्ली भेज दिया था पढ़ाई के लिए। हाय हाय, अगर मैंने तेरे को अमृतसर में रखा होता ना तो आज इसके अंदर संस्कार भी होते। 4 शब्द अब दिल्ली में जाके अंग्रेजी के बोलने लग गई, अपने को समझदार समझती है। अच्छा हुआ तेरी सुहागरात मन्नी नहीं गई, और देख ले ना ही मैं मनाने दूंगी। चल इधर। क्या आप इधर चल, बहुत बदनामी कर ली, लाल कटा के रख दिया। मैं तेरी कोई बात नहीं सुन सकती हूँ, टुकड़े कर दूंगी तेरे। गुड मॉर्निंग। प्लीज माँ की बात का बुरा मत मानिएगा, वो क्या है ना, वो थोड़ी लाउड सी नेचर की है, बस इसीलिए। कोई नहीं, ऐसी हालात में कोई भी माँ बौखला जाएगी, तुम चिंता मत करो। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उन्हें समझा दूंगी। जवाई जी, जवाई जी जी जरा इधर आओ। सत श्री अकाल जी। जो देखिए, मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ कि मैं और आस्था अभी तक ऐसा कुछ भी। रहने दे, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मेरे को मेरी कुड़ी ने सब कुछ बता दिया है, कैसे तुम मिले, कैसे तुमने उसको फंसाया, और फिर कैसे शादी की। काश मैनू पहले पता हुंदा ना तो मैं ये शादी होने ही नहीं देती। मेरी माँ आप कैसी बातें कर रहे हो, तुमने शादी की है। हाय वीर रब्बा, क्या बताऊं पुत्र, शादी का हक तो मिल गया है, लेकिन ये शादी का हक तब तक मैं तुम्हें नहीं दे सकती जब तक कि मैं निश्चिंत नहीं हो जाती तुम इस शादी के लायक हो कि नहीं हो। ये क्या मतलब है? किस तरह की बात कर रही हैं आप? आए हाय वीर रब्बा, एक तो ना मर जावा इस भोलेपन पर, हर बात तेरे को समझानी पड़ती है। अब कान खोल के सुन, शादी एक औरत और एक मर्द के बीच में होती है। अब तो मुझे ये जानना है कि सच में मेरी बेटी ने एक मर्द से शादी की है? अरे ऊपर वाले क्या कह रही है? अरे ये माता रानी, ऊपर वाले का नाम छोड़ो, अब तो तुम्हारे बेटे का मेडिकल टेस्ट करवाना ही पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि ये शादी के लायक है भी या नहीं। वरना कान खोल के सुन लो सारे जने, मैं ये ब्याह को ब्याह बिल्कुल नहीं समझूंगी। पर माँ, सच बताना आस्था, अगर मेरी रिपोर्ट नेगेटिव निकली तो क्या हुआ, साडा रिश्ता तो पॉजिटिव है। केसर जी आप अंदर आ जाइए। अगर उम्र में अंतर बहुत ज्यादा हो तो अक्सर समाज ऐसे रिश्ते को बेमेल कह देता है, और दुर्भाग्यवश ऐसे जोड़ों को समाज की छींटाकशी का शिकार भी होना पड़ता है। केशव इस सबसे काफी परेशान था। एक तरफ आस्था थी जो इस शादी से काफी खुश लग रही थी, इसे कायम भी रखना चाहती थी, और दूसरी तरफ थी उसकी मां सत्तू जो आए दिन एक नया फसाद खड़ा कर देती थी। केशव के लिए ये 2 दिन बड़ी मुश्किल से गुजरे। उसके जहन में बस एक ही सवाल था कि अगर रिपोर्ट्स नेगेटिव निकली तो क्या होगा।
और इस तनाव में सिर्फ आस्था का बर्ताव ही था जो उसे कुछ हद तक दिलासा दे रहा था। माँ देख लिया ना आपने, रिपोर्ट पॉजिटिव है। ज्यादा खुश होने की ना कोई जरूरत नहीं है जवाई जी। अरे माना क्या उम्र दो, और कब तक? अरे आपकी उम्र तो 50 साल हो गई है। अरे मेरी बेटी की तो 20 साल है। अरे जब तक आप परलोक सुधारोगे तब तक मेरी बेटी की तो आधी जवानी होगी। माँ क्या बोल रहे हो? मैं जो कुछ भी कह रही हूँ ना, बस तेरे भले के लिए तो कह रही हूँ। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज चुप हो जाओ। प्लीज आप शांत हो जाइए, शांति से बताइए कि आपको चाहिए क्या। अब ना ये बात ध्यान से सुन लो। सिक्योरिटी के लिए तुमको मेरी बेटी को 35 तोले सोना देना होगा, तब तुम मेरी बेटी को हाथ लगा सकते हो और तब मैं ये रिश्ता बनाने दूंगी। चल कुड़िए चलिए। माँ उनके साथ मैं खुश हूँ। चलो थे, जब तक तेरे नाम सुनना नहीं लगता तेनू नहीं रह देना मैं। मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो? केशु बेटा, गोखली में सर डाला है तो मूसली का मार तो खाना ही पड़ेगा ना बेटा। बुजुर्ग ठीक कह गए हैं, कोरे कागज पर अंगूठा और मत्थे पे सिंदूर सोच समझ कर ही लगाना चाहिए। एक काम कर, मेरे लोकर में थोड़े जेवर पड़े हैं, कुछ मेरे हैं और कुछ मैंने तेरी शादी के लिए बनवाए थे। 40-45 तोला तो होगा ही। अब मेरे क्या काम के? उसके मत्थे पर मार और मुक्ति पा, इससे मुक्ति पा। ये रहे आपके जेब, अब तो खुश हैं आप? अरे बेटा, ये सोना वोना ये सब तो ना बस मन का दिलासा होता है। आपसे एक बात कहूँ, आप ना बुरा मत मानना। ये जो घर है ना, आय हाय, ये बस मेरी बेटी के नाम का तो। अब देखो ना, अगर कल को आपके कोई रिश्तेदार आ गए और ये घर में अपना दावा ठोकने लग गए तो मेरी बेटी तो कहीं की नहीं रहेगी ना। आप बस करो, हमेशा इनको कुछ होने की बातें क्यों करती रहती हो आप? अब देख ना पुत्र, मैं जो कुछ भी करती हूँ ना सब तेरी भलाई के लिए तो करती हूँ। है चल, अपना ध्यान रखना, मेरी बात का गौर जरूर करना। मैं आती हूँ। आज का दिन तो बड़ा ही अच्छा हुआ है। सॉरी केशव, माँ की वजह से आपको कितना कुछ सहना पड़ रहा है। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय आपके। नहीं आस्था, वो गलत नहीं है, गलती मेरी ही है। शादी के पहले मुझे ही सोचना चाहिए था। कोई बात नहीं, गलती मैंने की है, मैं ही इसे सुधारूंगा भी। चड्डा साहब, वकील साहब, ये देख लो पेपर। वैसे हम जी चाहते हैं कि हमारी जितनी संपत्ति है ना, वो घर हुआ, मकान, अपना बाग बगीचे, सब मेरी वाइफ के नाम पे कर दो जी। वो जी एक बात ना ध्यान से समझो, ये गिफ्ट डीड जो है ना, ये एक बार बन गई तो फिर ये ट्रांसफर नहीं हो सकती। हमने सब कुछ सोच समझ लिया है, सोच समझ के आपके पास आए हैं, बस आप जी ये तो कार्रवाई करो। ठीक है जी, फिर क्या है। लो जी, आप भी इधर साइन कर दो, उसके बाद आपका काम हो जाए। सब पे नीचे? हाँ, सब पे नीचे। ठीक है साहब, हो जाएगा आपका काम। ये सब क्या है?
आपकी सारी बातें मान ली मैंने। सारी बातें? आपकी बेटी की सिक्योरिटी, ये देखिए, आस्था के नाम इस घर का गिफ्ट डीड तैयार करवा दिया, अपने प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुटी में भी इसका नाम डलवा दिया, और अपने जमीन जायदाद बाग बगीचे सब इसके नाम करवा दिए। साथ में ये देखिए ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया। मतलब आज तक जो कुछ मेरा था अब सब के सब इसका है। समझ गई? क्या और कोई शर्त बाकी है? ना 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 ना, कोई शर्त नहीं है। वो क्या है ना बेटा कि एक माँ को अपनी बेटी की भविष्य की चिंता तो रहती है ना, इसलिए ये सब करना पड़ा। अब तो बाकी कुछ रहा नहीं। अब तुम दोनों हमेशा खुश हो और तुम्हारी सेज मैं अपने हाथों से सजाऊंगी। आस्था, आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी माँ ने हमें स्वीकार कर लिया। अच्छा, सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो गया। अब इसके बाद ना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जी। आई लव यू। हाय, दरवाजा तो बंद कर लेते हैं। क्या है, सब कुछ तो दे चुका आपको, फिर भी आ गई आप। मेरे को ना कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ लेने नहीं आई हूँ। मैं तो आपको ये केसर वाला ताकत वाला दूध देने के लिए आई हूँ। अरे माता जी, पहले आई लव यू टू तो बोल लेने देते। जिंदगी में दूसरी बार कोशिश कर रहा हूँ, इस बार भी आ गई आप। हाय हाय, अब तो लव यू 2 3 4 5 6 7 मैं जल्दी, बस आप तो एंजॉय करो। अरे ये आपके वास्ते, आप भी। मैं दरवाजा बंद करके आती हूँ। आस्था, 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 माँ, माँ, सुनो, तो आस्था का प्यारे पतिदेव, हमारी उम्र के अंतर को देखते हुए हमें लगता है कि हम अपना रिश्ता आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इसीलिए मैं अपनी मर्जी से ये घर छोड़ के जा रही हूँ। कृपया करके मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। आपकी धर्मपत्नी आस्था। हाँ, वो यही काम करती थी। अरे आप आते तो थे उनसे मिलने। जी। एड्रेस जो लिखवाया था वो यही रहा। इससे ज्यादा मैं उसके बारे में और कुछ नहीं पता। नहीं भाई साहब,
ये पुड्डी तो मेरे यहाँ कभी नहीं रही। पर एड्रेस तो यही दिया था। और जी ये साटा मकान है जी, मैंने पता है आपको, आपको गलत एड्रेस दिया। ये राइटिंग आपकी पत्नी की है? जी। देखो जी, फिर कोई केस रजिस्टर्ड नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई। केशव हैरान था कि आस्था चली कहां गई, उसका पता फर्जी क्यों था। इधर पुलिस केस रजिस्टर नहीं कर रही थी क्योंकि आस्था अपनी मर्जी से गई थी। वो आस्था जिसने उसका साथ दिया, उसके अंदर जीने का विश्वास जगा, जिसने अपनी मां सत्तो की लाख कोशिशों के बावजूद भी उसका साथ नहीं छोड़ा, वो अचानक उस रात क्यों गायब हो गई जब उनका नया जीवन शुरू होने वाला था। कहीं आस्था के गायब होने के पीछे उसकी मां सत्तो का हाथ नहीं? करो चलो, देखो कितना फीट है, जल्दी वहां तक जाओ। हाँ कितना नाप हुआ ये? 23 स्क्वायर फुट। 23 स्क्वायर फुट। क्या कौन है आप लोग? क्या क्या हो रहा है? माँ आप अपना काम चालू रखो। कौन है आप लोग? क्या कर रहे हैं? क्या हुआ ये? मकान की नपाई हो रही है, इसे बेचा जा रहा है। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? ये मेरा मकान है। अब मिस्टर केशव है, राइट? जी। अच्छा हुआ आप आ गए, आपको नोटिस भी देनी है, ये लीजिए। किस बात का नोटिस भाई? देखिए मिस्टर केशव जी, आपको ये मकान 30 दिन में खाली करना पड़ेगा। मैं नहीं मानता है नोटिस फोटिस। किसने दिया नोटिस? मेरे क्लाइंट आस्था जी ने, वो अंदर ही बैठे हैं, आप जाके बात कर सकते हैं। अम्मा तुम यहाँ पे आइए मेरे साथ। अरे हटाओ भाई यार, क्या कर रहे हो आप लोग? मिठा दे रहा। ये क्या बदतमीजी है? मेरे मकान को बेचने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? चिल्लाओ मत, क्योंकि ये घर मेरा है। अब एक बार कान खोल के सुन लो, 1 महीना दे रही हूँ तुम्हें, ये घर को छोड़ के चले जाओ। आस्था, ये तुम नहीं बोल रही, तुम्हें किसी ने बहकाया है। मैं जानता हूँ तुम मुझे बहुत प्यार करती हो। अरे जरा अक्ल से तो काम ले कि ये 20 साल की कुड़ी तेरे साथ भला प्यार क्यों करेगी? अरे हमको तो जो चीज चाहिए थी ना, वो हमने पा लिया। जिदाद आप आस्था की माँ होगा, गलत काम में उसका साथ कैसे दे सकती? ओए मर जानिया, कैसी माँ? मैं कोई माँ नहीं हूँ, मैं तो इसकी पार्टनर हूँ, पार्टनर। ये मैंने तो अभी तक शादी ही नहीं की है, और आस्था की इसकी तो 6 शादियां हो चुकी हैं, और ये इसकी 7वीं शादी है। ये क्या है आस्था? देखो बैंक से मैसेज आया कि तुमने सारे पैसे निकाल लिए। तुम्हारा बैंक भी तुम्हारी तरह है क्या? ले, अरे पैसे तो मैंने सुबह ही निकाल लिए थे जी, मैसेज तो मैं अब मिला है। क्या है ना जी, हमारा जॉइंट अकाउंट जो था, अब इसके आगे तुम्हें जो भी बात करनी हो मेरे वकील से करिए, राजेश। वो क्या है ना, हम दोनों आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं छुट्टी मनाने। हाँ चलो पार्टनर। अरे चल ना, छेती कर। अच्छा तो आपको याद है ना मिस्टर केशव, अब आपके पास ये मकान खाली करने के लिए सिर्फ 1 महीना बाकी है। सर आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अरे क्या समझूं सारी बात है? हम ये केस दर्ज नहीं कर सकते। साबित कैसे करेंगे आप कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है? देखो ज्वेलरी आपने दी, मकान की गिफ्ट डीड आपने बनवाई है? और जॉइंट अकाउंट आपने खोला। देखो जी, आपने जो कुछ भी किया है कानून के दायरे में नहीं किया, लेकिन आपकी पत्नी ने जो कुछ भी किया है कानून के दायरे में रहकर किया है। अब अपनी बेवकूफी का खमियाजा तो आपने ही भुगतना पड़ेगा जी। मैं इसमें आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। बेटा मैंने कहा था ना, उस पुरातन की बधू क्यों ना चंचला होए। जब बूढ़ा आदमी किसी जवान लड़की से शादी करता है तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। उसने तो हमें जीते जी मार डाला बेटा। अच्छा मार ही तो डाला उसने हमें। आस्था, आस्था, ये देख जरा, पढ़ तो सही, देख जरा।
तेरा पति मर गया है। अरे चल ना, उसका स्यापा करके आते हैं। अब वहां जाके रोने धोने का ड्रामा करना पड़ेगा, वो भी नए मेकअप के साथ। कितना महंगा सामान है पता भी है आपको? हम ना वहाँ 13वीं के बाद ही जाते हैं, और जाते ही सारा हिसाब कर देंगे। आय हाय, ऐसे पागल मत बन। 13वीं तक तो वो बुढ़िया सारा कुछ हजम कर जाएगी। देरी मत कर, जल्दी कर। आ तू पागलों वाली बातें नहीं करते हैं, जो कहती हूँ ना बस वो सुना कर तू। क्या हो गया? मैं क्या करूँगी इसके बिना? आए हाय, बता तो सही, तेरी कुड़ी का क्या होगा? ऐसा क्यों किया? जाना, माता जी ने हौसला दे, बेचारे कैसे रो रहे हैं। जा, हाँ जाती है। बुढ़िया, तू भी क्यों नहीं मर गई अपने बेटे के साथ? चलो कोई नहीं, अगर कल तू तीर्थ यात्रा पे नहीं गई तो मैं ही तुझे मुक्ति दे दूंगी, समझ गई? हाँ, तो बता सकते हैं कि पैसे कब तक मिलेंगे? क्या नाम बताया आपने? आस्था, स्वर्गीय केशव जी की पत्नी। एक मिनट। देखिए ऐसा है, क्या नॉमिनी कोई और है, ये पैसा आपको नहीं मिल सकता। है? तो फिर नॉमिनी कौन है? देखिए ये बात हम आप लोग को नहीं बता सकते। लेकिन क्यों? अरे ये बैंक के रूल के खिलाफ है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने। वो मरने से 2 दिन पहले ही केशव जी ने अपनी नॉमिनी बदल दी थी, और फिर जो नाम उन्होंने दिया था वो आपका नहीं है आस्था जी, वो नाम है सत्तो जी का। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं उनकी पत्नी हूँ। हाँ जी, आप ही हैं, लेकिन पॉलिसी में नाम तो इनका ही है जी। अब तो सत्तो जी चाहें तो वो सारे रुपए आपके नाम करवा सकती हैं, वो तो जी कोई मुश्किल बात नहीं है। हाँ, ये करेक्ट है। आपने काम कीजिए, सारे कागजात रेडी कर दीजिए, सत्तो साइन कर देगी, ठीक है ना? अरे ना 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 ना, मैं तो कोई सैन वैन करने वाली नहीं हूँ भाई। ये तो मेरी किस्मत में पैसा था, बस मुझे मिल रहा है, ठीक है ना? अच्छा, पैसा आया नहीं कि तेरे पर निकला है? याद रख, वो पति मेरा था। ओए रहने दे, केशव मेरा पति था, सारे जने जानते हैं। क्या किया है तूने अपने पति के लिए? हैं? पूरा प्लान करके अपने पति को धोखा देके अपने जेवर, घर, पैसा सब कुछ तो तूने बना लिया। अरे और तो और अपने पति को नशीली दवाई पिला के वहाँ से सारे कागज पत्र लेकर भी तू फरार हो गई, और तो और धोखे से बैंक से पैसे भी निकाल लिए। आए हाय, घर तेरे नाम, पैसा तेरे नाम है, और कदम कदम पे मैंने तेरा साथ दिया। जरा ये तो बता मुझे क्या मिला? अरे उस पर तो मेरा भी हक बनता है। चुप कर सत्तो, बस हो गया। एक और शब्द नहीं, ये पैसे मेरे और तुझे मुझे देने होंगे। नहीं दूंगी तो क्या करेगी? अरे मेरे इशारे पे नाचने वाली ज्यादा जुबान मत चढ़ा, जबान काट के फेंक दूंगी। ओए ज्यादा मत बोल, पुलिस में चली जाएगी तो पुलिस के सामने ना तेरा फंडा फूट जाएगा। और देख लेना, मैं भी सबको दिल खोल के बता दूंगी कि इसने पहले 6 शादियां की हैं और इसी तरह से लोगों को लूटा है, और अब ये 7वीं शादी कर रही है, और ऐसे ये सबको लूट के खाती है। मेरे इशारों पे नाचने वाली तुझे औकात भूल गई क्या? है? क्या बोल रही है तू? मेरे को तो औकात बताएगी? बताऊं तेरे को मैं? हाथ लगाएगी तो बताऊं तेरे को मैं? पैसों की लालची कहीं की? हाँ, लालची तू है तू। अगर मेरा दिमाग नहीं चलता तो अभी रास्ते पे होती। नहीं, मैं
जिंदा रह के मेरे साथ धोखा किया और मैंने मरने का नाटक करके तेरे धोखे का पर्दाफाश किया। और करता भी क्या, कोई चारा भी तो नहीं था मेरे पास। क्या नहीं किया मैंने तेरे लिए? घर बार पैसा प्यार सब तेरे नाम कर दिया। दुनिया वाले हंसते थे। आस्था, आस्था नाम है ना तेरा। मुझे अपने आप पे शर्म आती है और तेरे ऊपर घिन आती है, घिन। सत्ता भाग, चल भाग। जल्दी कर, कौन सी मुसीबत में फंस गए हम, जल्दी कर। लो आंटी, इस बार पुलिस फ्रेंड लिस्ट में आपका नाम आ ही गया। ओए आंटी कितने भाग रही हो? थोड़ी तो घंटी बज गई। ओए आंटी सेल्फी ले लेनी क्या आज? का खेल खत्म आंटी जी। उन जेल में जाकर चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग। हमारा खेल खत्म हो गया, चलो अदालत में। हवलदार पकड़ो इन्हें। जिस लालच के लिए आस्था ने केशव को धोखा दिया, आखिरकार उसी लालच ने उसका भांडा भी फोड़ दिया। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो पता चला कि आस्था ने सत्तों की मदद से पहले भी कई शहरों में उम्रदराज लोगों को ठगा था। इन दोनों को यकीन था कि महिला होने की वजह से कोई इन पर शक नहीं करेगा, और उधर पुलिस और कानून भी इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाते थे, क्योंकि ये दोनों अपना काम कानून के दायरे में रहकर करते थे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों के लूपहोल्स की बदौलत हर बार बच निकलते। अदालत ने सत्तो और आस्था को पेशेवर मुजरिम करार देते हुए धोखाधड़ी के लिए आईपीसी के सेक्शन 420 और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए सेक्शन 120B के तहत 4 साल कैद और 50-50 हजार रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई। जहां आस्था और सत्तो जैसे लोग कड़ी सजा और निंदा के हकदार हैं, वहीं केशव जैसे लोग हमारी सहानुभूति के पात्र होने चाहिए, जिन्होंने बड़ी उम्र में प्यार पाने की जायज कोशिश की लेकिन ठगे गए। साथ ही ऐसे लोगों से विनती भी कि किसी से भी जीवन भर का रिश्ता जोड़ने से पहले उसके इरादों और उसकी सोच को अच्छी तरह से भांप लें। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।